आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस हिंदी के चैनल में, मेविन चैनल, जो हमारा अभी नया नया शुरू हुआ है, और इसमें आज हम आमंत्रित कर रहे हैं अन्नू कालरा को, जो बहुत ही अच्छी लेखक है, आध्यात्मिक उत्साहित लेखक, कलाकार और मार्गदर्शिका है। 25 वर्षों से अधिक के अविज्ञापन में कार्यरत रहने के बाद अन्नू ने अपने जीवन को लोगों को उनके सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकृति देने में समर्पित किया है। आनंदा में एक आगमन मास्टर, एमबीए संस्थानों में आगमन शिक्षक, वाईपीओ, एफआईसीसीआई, फ्लो, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे मंचों पर वक्ता, स्पीकर, एक प्रकाशित लेखक, ऑथर। उनके नाम से कई कला प्रदर्शनियां, आर्ट एग्जीबिशन वाले कलाकार हैं। बहुत सारे टीवी में प्रस्तुतियां करी हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशन और पुरस्कार पाए हैं। वह कई लोगों की कोच और मेंटर भी है। उन्होंने अपने लेखन, चित्रकलाओं और कार्यशालाओं और व्यक्तिगत परामर्श सत्रों के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक संदर्भ दिखाया है। वह सिर्फ टैरो कार्ड का भी पठन करती हैं, रीडिंग करती हैं, और उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के चित्रकलाओं के पर आधारित अपनी आत्म मदद द्वारा प्रणाली द्वारा इसको रचा है। उनको ऊपर से गाइडेंस आया और उन्होंने इसकी रचना करी, जिसके बारे में भी वो हमें बताएंगी। और इसका व्याख्यान भी लिखा है, इसके बारे में एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। उनका संदेश सीधा है, बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक स्थिति की प्रतिबिंब है और हमारे जीवन में समानता और भलाई लाने के लिए गहरे आंतरिक काम की आवश्यकता है। वह योगिक आसनों और प्राणायाम, मंत्र जाप, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग तकनीकों को और चिकित्सा ध्यान, स्वीकृतियों और कृतज्ञता की तकनीकों आदि से विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से इस आंतरिक काम की सुविधा और समर्थन प्रदान करती हैं, और बहुत सारी चीजें बनाती हैं, क्रिएट करती हैं, पेंटिंग भी करती हैं, जो कि उनकी आत्मा की सुंदरता को दिखाता है। और जो दिल से वो बोलती हैं और जो दिल से वो लिखती हैं, जो दिल से वो क्रिएट करती हैं, उसकी तो हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर शब्द कम है। काफी हमने कोशिश करी है इसको बताने में। तो इस सप्ताह हमारे लिए, इस दिन, आज के दिन, हमारी मुख्य अतिथि आध्यात्मिक मार्गदर्शिका अन्नू कालरा जी आपके समक्ष जीवन में रचनात्मकता का महत्व पर चर्चा करेंगी, बताएंगी कि इसको कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ओवर टू अन्नू कालरा जी। आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ हमारे इस हिंदी के मंच में आई और हमें कुछ मार्गदर्शन दें, कुछ ज्ञान की बातें करें, जिससे हम भी आगे बढ़ सकें। तो ओवर टू अन्नू कालरा जी। नमस्कार। ओ माय गॉड, इतना मैं तो सुन के ये सब मुझे लगा ये किसके बारे में बात कर रही आई एम श्योर बाकी बहुत लोगों को जो मुझे जानते हैं उनको ये थॉट आया होगा कि वत्सला, व्हाई यू थिंक, तुम भी सोच रही थी कि ये किसके बारे में बात कर रही हैं। नहीं, आई थिंक इट्स फुली जस्टिफाइड अनु। फुल्ली जस्टिफाइड, फुल्ली जस्टिफाइड। हाउ स्वीट। मेरे को तो इस जिसकी व्याख्या कर रहे थे उससे प्रेम होने लग गया था कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है। Then I realized, अरे ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नुपुर, इतना मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में बहुत अच्छी हैं अनु जी। बहुत प्यारी हैं। How sweet, I'm loving this, thank you so much। आपको बहुत सारे सेशन कोरोना काल ऐसे में अटेंड निखार आ रहा है मेरे सुन के ना, ऐसे निखार आता जा रहा है। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका भी और जीवन का भी, कि ये देखो ये कैरेक्टर दिया है प्ले करने के लिए, क्योंकि हम सब कैरेक्टर्स है ना, रोल प्ले कर रहे हैं। तो जीवन ने
ये अच्छा सा रोल दिया है, जिसमें एक अच्छा सा डिस्पोजिशन दिया है और इतने अच्छे दोस्त दिए हैं और ऐसे आर्थिक और सामाजिक ऐसी व्यवस्था दी है कि जो मन को पसंद है और जिस चीज से मन को खुशी मिलती है वो करने का सामर्थ्य है। तो ये तो बस दिस इज जस्ट ग्रैटिट्यूड टू लाइफ। तो जीवन का बहुत 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 धन्यवाद है इसके लिए। मैं गुरु वंदना और गणेश स्तुति से शुरुआत करूंगी, क्योंकि मुझे तभी वो फीलिंग आती है कि हाँ सेशन हो रहा है। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए सब आंख बंद करके बैठेंगे और मंत्र का जाप सुनेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम सब ये तो जानते हैं कि सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है ना। क्या है, हमारे क्रिएटर है ब्रह्मा और उनकी कॉन्सॉर्ट है देवी सरस्वती। फिर जो मेंटेनेंस करते हैं वो है भगवान विष्णु, उनकी कॉन्सॉर्ट है देवी लक्ष्मी। और जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं डिस्ट्रक्शन करते हैं, पर डिस्ट्रक्शन इज पार्ट ऑफ इट। ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बदलाव लाते हैं। तो किसी चीज को बदलने के लिए जो उसका प्रेजेंट स्वरूप होता है, जो अभी का स्वरूप होता है, उसको तोड़ना पड़ता है नया स्वरूप देने के लिए। इसलिए डिस्ट्रक्शन कहते हैं, बट इट इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन। वो है हमारे लॉर्ड शिवा और उनकी कॉन्सॉर्ट देवी पार्वती। अब कितना इंटरेस्टिंग है कि जो रचना करते हैं भगवान ब्रह्मा, वो क्या करते हैं, प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं। मनुष्य बनाया, एक दूसरा मनुष्य बनाया, एक तीसरा मनुष्य बनाया, है ना। एक गाय बनाई और एक और गाय बनाई, उसने एक और गाय बनाई, एक हाथी बनाया, एक और हाथी बनाया, एक बरगद का पेड़ बनाया, एक और। ठीक है, ही इज क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स। ये उनमें जो डिफ्रेंसिएशन है वो कहाँ से आ रहा है, वो उनकी ऊर्जा कैसे मूव करती है, और वो ऊर्जा क्या डिटरमिन करती है कि उनकी जो क्रिएटिव पावर है वो किस डायरेक्शन में है। और वो कौन देखते हैं, देवी सरस्वती। सरस्वती किस चीज की, संगीत, विद्या, इन सब की देवी है ना। और आप देखो, मनुष्य है, जानवर की तरह, पशुओं की तरह उसका प्रोक्रिएशन नहीं होता है, चाहे टेक्निकली वैसा होता हो, पर एक भावात्मक एक बॉन्ड बनता है, एक सोसाइटल ब्लेसिंग मिलती है। उसके बाद विवाह के बाद बच्चों का बच्चे उत्पन्न होते हैं ना। उसमें क्या इन्वॉल्व है, उसमें कितनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आदमी कविता लिखेगा, एक आदमी को इम्प्रेस करने के लिए लड़की अपने बाल एक तरह से गूंथेगी, अपना परफ्यूम लगाएगी, गाना सुनाएगी। पहले आते थे ना लड़के वाले, देखने आते थे, बैठ के लड़की गाना सुनाती थी, है ना। तो देखो क्रिएटिविटी का कितना बड़ा रोल है ना। जो एनिमल लाइफ है और जो ह्यूमन लाइफ है, उसका जो डिफ्रेंसिएशन है, इट इज अबाउट द कल्चर। ठीक है, तो वो संस्कृति जिसे कहते हैं। तो जो रचनात्मक हमारी कैपेसिटी है, जो हमारा सामर्थ्य है, वो कितना जरूरी है एक समाज के लिए। क्योंकि समाज में जो संस्कृति है वो वहां से है। अगर हम पुराने किसी भी एम्पायर के बारे में बात करते हैं और हमें पता लगता है कि बहुत अच्छा एम्पायर था, बहुत पावरफुल एम्पायर था, जिन लोगों ने लड़ाइयां की और जिन लोगों ने
राज्य जीता वो तो कब से चले गए, पर उनके बिल्डिंग्स में जिन्होंने मूर्ति कला की वो मूर्तियां आज भी हैं। उन्हें देख के हम आज भी खुश होते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ वो संस्कृति कितनी डेवलप थी। अब हम भी चले जाओ तो पता लगता ना कि ये विजयनगर साम्राज्य क्या साम्राज्य रहा होगा, क्योंकि हम वहां का जब आर्किटेक्चर देखते हैं, वहां का स्कल्पचर देखते हैं, तो क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट स्टेज थ्रू टाइम। एंड हमारे जीवन में भी वो जो जूस ऑफ लाइफ होता है वो कहाँ से आता है? वो क्रिएटिविटी से आता है। वो क्रिएटिविटी खुद क्रिएट करके या क्रिएटिविटी को किसी और की क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करके। अब सब गा नहीं सकते हैं, पर किसी का गाना सुन के उसको अप्रिशिएट करने में भी तो एकदम दिल प्रफुल्लित हो जाता है ना। सब पेंट नहीं कर पाए तो भी किसी और की पेंटिंग देख के तो दिल खुश हो जाता है ना। इसीलिए तो आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं ना लोग कि दिल खुश होता है, प्रसन्न होता है। कई लोग कहते हैं ना मुझे ये वाली इसकी पेंटिंग्स नहीं पसंद, ये बहुत डार्क है, मैं अपने घर में नहीं, ये म्यूजियम में देखने के लिए ठीक है, मैं इसको घर में नहीं रख सकती। बिकॉज दैट इज हाउ मच दे इम्पैक्ट अस। आइदर दे मेक अस फील हैप्पी, या हमें अंदर खुशी मिलती है, या उसको देख के कष्ट होता है। जो अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ्स वगैरह होती हैं जिसमें एक किसी भूखे नंगे बच्चे को दिखाया जाए, उसको अवार्ड जरूर मिल जाएगा, पर उसकी कॉपी लाके कोई घर में लगाना नहीं चाहता, क्योंकि दिल प्रसन्न नहीं होता उससे। दैट इज हाउ मच दिस इफेक्ट्स अस, राइट? पर मैं जो बात करना चाह रही हूँ खाली उस इफेक्ट की नहीं करी जो हमें क्रिएटिविटी देख के होता है। ये क्रिएटिविटी, अगर अपने अंदर की क्रिएटिविटी हम एक्सप्रेस करें तो हमारा जीवन और अच्छा और सुंदर हो जाता है। और इसका कारण क्या है? इसका जो आध्यात्मिक कारण है वो मैं आप लोगों के साथ आज साझा करना चाह रही हूँ। और वो इसलिए करना चाह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने लिए, अपने क्रिएटिव परसूट के लिए थोड़ा टाइम निकालना शुरू करे। और मैं अभी समझाऊंगी ऐसा क्यों जरूरी है। क्योंकि मुझे याद है किसी एक टॉक शो में मेरे से उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज योर मैसेज फॉर विमेन। तो मैंने कहा था मेरा मैसेज औरतों के लिए है कि अपने लिए समय निकालो। तो अपने लिए समय निकालो पे कुछ औरतों ने मुझे बाद में बात करके कि तो बड़ा आसान है आपके लिए कहना अपने लिए समय निकालो। हम सुबह से शाम घर के काम कर रहे हैं जब खुद, और हमारे पास अगर मेड भी अवेलेबल नहीं है, गर्मी में जब हम खाना पका रहे हैं उस वक्त, और उसके बाद जब हमें समय मिलता है तो हम पेंटिंग वगैरह नहीं करना चाहते, ये आप लोगों के शौक है। तो मेरा मतलब रचनात्मक से ये नहीं है कि आप पेंटिंग ही करो। रंगोली जो कर रही है लेडी अपने घर के बाहर गांव में गोबर लेप के और उसके ऊपर चावल के दाने से रंगोली कर रही है, वो भी तो क्रिएटिविटी है। खाली एग्जीबिशन आर्ट की लगाओ तब थोड़ा क्रिएटिविटी है, वो भी तो क्रिएटिविटी है। इनफैक्ट संस्कृति तो संभली इसीलिए हुआ है कि औरतों ने अपनी इस क्रिएटिविटी को अपने घर की दीवारों पे, अपने घर के फर्श पे, अपने घर के तकिए के गिलाफ पे एक्सप्रेस किया है। उससे वो सारे जो हमारे सांस्कृतिक जो पूंजी है, जो हमारा ट्रेडिशनल वीव है, जो हमारा एम्ब्रॉयडरी की कला है, जो हमारी ये मधुबनी पेंटिंग की कला है, ये सब सरवाइव इसीलिए किया कि औरतों ने ये सब किया है। नहीं तो जितना हमारे देश ने अग्रेसर्स देखे हैं और जिस तरह के अटैक्स देखे हैं, तो नामो निशान मिट सकता था पर नहीं मिटा। तो जो औरत रसोई में खाना बनाते वक्त अचानक से एक नए तरह का पराठा बनाने का डिसाइड करती है, वो भी तो क्रिएटिविटी ही है, और उसमें खुशी होती है। और उसके बाद वो रोज वाला काम है, पर जब वो सर्व करती है ना, उसके अंदर एंथुजियाज्म आ जाता है कि देख देख देख, खा के बता कैसा बना है, आज मैंने अलग तरह से बनाया है। बस एक इतने से एक रूटीन से हट के कुछ करने में एक दिल में खुशी आ जाती है। आती है कि नहीं? सो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता खाली एक पेंटिंग बनाना, गाना गाना, या पेंटिंग अप्रिशिएट करना, गाना अप्रिशिएट करना, ये नहीं है। जो निटिंग है, मेरी एक कजिन है, उसके घर में जब कभी जॉइंट फैमिली में है, जब कभी आपस में कुछ झगड़े वगड़े होते थे तो वो बैठ के ना क्रोशिया करने लग जाती थी। अब हमारी फैमिली के पास
में सबके पास बड़े सुंदर सुंदर क्रोशिया वाले ब्लैंकेट्स हैं और जैकेट्स हैं और स्कार्फ्स हैं, उसने इतना बनाया, हम सब इतने खुश रहते हैं। अब क्या होता है उसमें, क्यों वो क्रिएटिव किसी क्रिएटिव चीज में लग जाती थी, उससे एक तो उसका मन हट गया फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, और जब वो उस पर फोकस कर रही है, तो आप जानते जब हम फोकस्ड हो जाते हैं तो हमारी ब्रीदिंग एकदम से हार्मोनियस हो जाती है। जब हम अनफोकस्ड होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग एकदम एराटिक होती है, बट व्हेन वी आर फोकस्ड आवर ब्रीदिंग, एंड वत्सला इज हियर आवर योगा इंस्ट्रक्टर, तो प्राणायाम में जिस तरह से जो असर होता है, पेंटिंग करते करते एकदम फोकस होते जाओ और द ब्रीदिंग बिकम्स सो हार्मोनियस, कुंभक लग जाता है। मुझे याद है, मुझे एक बार फ्लाइट पे एक लड़की मिली थी, यंग गर्ल, तो वो एडिटर थी, एंड लॉन्ग आवर्स इन द एडिटिंग स्टूडियो में शी हैड एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस व्हाइल एडिटिंग। वो एडिट करने में इतनी फोकस थी, वो सेकंड टू सेकंड मैच कर रहे हो आप, बत्सला विल रिलेट टू दिस ऑल्सो, सेकंड टू सेकंड आप मैच कर रहे हो, उसमें इतना फोकस होके सडनली शी सॉ, उसने देखा कि वो नीचे स्टूडियो में बैठ के कर रही है, वो अपने आप को दूर से देख रही है। मतलब जो कुछ लोग सालों साल के ध्यान के एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से और साधना से जो कुछ नहीं पा पाते हैं ना, उस लड़की ने अपने क्रिएटिव परसूट में, अपनी क्रिएटिविटी में फोकस होके वो एक्सपीरियंस पा लिया, है ना। तो ये इतनी पावरफुल चीज है कि क्रिएटिविटी में हम फोकस हो जाएं जब, तो इसमें एक कैविएट है, और वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो जब मैं अपने जीवन में काफी मुश्किल समय से गुजर रही थी, बेटा मेरा छोटा था तब, तो आर्ट क्लासेस लेता था, तो वो उसकी आर्ट टीचर आती थी, तो और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैंने बचपन में आर्ट सीखा नहीं, तो एक थोड़ा सा मैं उसके थ्रू वाइकेरियसली जी रही थी कि मेरे को कभी आर्ट क्लासेस नहीं मिली, मैं अपने बच्चे को आर्ट क्लासेस करा दूं। तो ही सेड मुझे नहीं करनी क्लास, आई डोंट वांट। तो उसकी आर्ट टीचर, देखो गॉड ब्लेस हर ऑल्सो, बहुत कमिटेड टीचर है जो इस तरह से बात कही, क्योंकि यू गेट पेड बाय द आवर, राइट। तो उसने मुझे कहा कि आप अन्नू इसको ना जबरदस्ती मत करो आर्ट के लिए, इसको आप अब छोड़ दो, इसको जब इसका मन खुद करेगा ना फिर आप मुझे फोन कर देना, अगर क्लासेस की जरूरत होगी तो मैं फिर आ जाऊंगी सिखाने के लिए, आप जबरदस्ती प्लीज इसको मत कहना कि नहीं करो करो करो। तो ये मेरा एक लेसन था कि क्रिएटिविटी के में ना जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो फिर मुझे पर वो है ना, मदर्स हम इतने ज्यादा ओवरबेयरिंग और इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैंने कहा अच्छा कैसे इसको वापस इंटरेस्ट दिलाऊं। तो कुछ दिनों बाद मैं कुछ अपने लिए पेंट्स लेके आ गई कि मुझे देख के शायद ये वापस इंटरेस्ट हो जाए। मुझे नहीं पता था कि ये जीवन ने ये सर्कमस्टांस मेरे अपने एक्सपीरियंस के लिए क्रिएट किया था, और मैंने जब उस वक्त पेंट करना शुरू किया, वो तो थोड़ी देर के लिए इंटरेस्टेड होके फिर इंटरेस्ट होके कहीं और निकल गया। मैं पेंट करती गई करती गई करती गई, और मेरी तबीयत जो काफी खराब हो रही थी सुधरती गई सुधरती गई सुधरती गई। And that is when I discovered the therapeutic aspect of art by myself. अपने अपने थ्रू मैंने उस चीज को समझा, और फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मुझे अपने आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह करनी लगी। शुरू शुरू में तो जब आए लोग और अप्रिशिएट किया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत जॉय मिला, है ना। फिर कुछ पेंटिंग्स बिकने लग गई और बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जब पेंट करने बैठी तो पहले होता था बैठती थी कि थोड़ा ध्यान किया, कुछ आइडिया आया वेग सा, कुछ स्केच किया पेपर पे, फिर उसको शुरू किया और फ्लो के साथ पेंट करते करते चले गए। अब होने लगा लक्ष्मी जी पेंट करेंगे, गणेश जी, ज्यादा कौन सी बिकेगी। तो जो उसकी जो स्पॉन्टेनिटी थी, जो उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट था, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली अंदर से रिलीज और एक्सप्रेशन हो रहा था, वो जकड़ा गया। जैसे पहले दफ्तर का स्ट्रेस होता था, अब पेंटिंग का स्ट्रेस शुरू हो गया। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू पेंटिंग, वन स्टार्टेड गेटिंग हैसल्ड अबाउट इट। आप लोगों ने देखा अक्सर हम लोग कहते हैं ना आर्टिस्ट के बारे में, अरे बड़ी मूडी है, कहते हैं ना, हमको लगता है वो नखरा कर रहे हैं। वो नखरा नहीं कर रहे होते। वो कहानी सुनी है ना, जो तानसेन को राजा ने कहा कि तुम इतना अच्छा गाते तो तुम्हारे गुरु कैसा गाते होंगे।
तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर गाते हैं, तो उनको बुलाओ दरबार में। बोले वो दरबार में आके नहीं गाएंगे। बोले क्यों नहीं गाएंगे? बोले नहीं, वो दरबार में आके, तो ठीक है हम उनको सुनने चले जाएंगे। कब चले? बोलो बोलो, वो भी मेरे हाथ, उनके हमारे हाथ में नहीं है। वो कब डिसाइड करेंगे गाना मुझे नहीं पता। तो हम ये कर सकते हैं कि वो सवेरे सवेरे नदी पे स्नान करने जाते हैं, उस वक्त हम वहां चले जाएंगे और छुप के रहेंगे। जब वो स्नान करके निकलते तो अक्सर वो गाने लगते, तो फिर हम उनका गाना सुनेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ। तो ये ऐसा क्यों? क्या वो इतने पहुंचे हुए संत, क्या वो नखरा कर रहे थे कि मैं राजा के लिए गाऊंगा नहीं? क्या वो अहंकार था उनका कि मैं गाऊंगा नहीं? नहीं हो सकता ना। इतने बड़े संत हैं जिनकी ईगो ही फेस हो चुकी है, वो क्या अहंकार करेंगे? उनके लिए क्या राजा क्या रंग, तो क्यों अहंकार करना? वो भगवान के लिए गा रहे थे। पर भगवान तो हर जगह है। तो ऐसा तो नहीं कि भगवान के लिए गा रहे थे तो अगर राजा के कहने पे गा देंगे तो वो गाना भगवान के लिए नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी क्रिया है। ये हमारी बॉडी है ना, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके पीछे एक इंटेलिजेंस है, एक साइंस है। कि जब खाना मुंह में डालते हैं तो पहले दांत चबाते हैं, तो वो जो सलाइवा निकलता है वो सलाइवा खाने के साथ मिक्स होता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और फिर वो जब स्वॉलो करते हैं तो हमारे ईसोफेगस के मसल्स यूज हो रहे हैं, फिर वो स्टमक में जाता है, उसमें एसिड पोर होता है। देयर इज अ साइंस दैट वर्क्स ऑन डाइजेशन, राइट? देयर इज अ साइंस दैट वर्क्स ऑन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरह जो हमारी एथरिक बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें भी एक विज्ञान है, एक प्रोसेस है। और अगर हम उसकी थोड़ी बहुत समझ हमें आ जाए तो हमें ये सारे जो अजूबे लगते हैं ना, ये अजूबे नहीं लगेंगे। तो हम ये सब यहाँ पे जितने लोग हैं इतना तो जानते ही हैं कि हमारे जो प्राणमय कोश होता है, जो ये हमारा अन्नमय कोश है ना, ये हमारी फिजिकल बॉडी है, जो अन्न से बना हुआ कोश है, ये अन्न से बना हुआ है। इसमें हम लोग खाना जो खाते हैं उससे जो सारे रसायन और सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज है वो हमारे बॉडी में, कुछ हमारा खून का फॉर्म ले लेते हैं, कुछ हमारे में फैट का फॉर्म ले लेते हैं, कुछ हमारे स्किन को एक तरह से करते हैं। तो एक प्रोसेस है ना। तो ये अन्न का बना हुआ कोश, अन्नमय कोश। तो अगला कोश है वो प्राणमय कोश है। अब तो इसी तरह जो हमारी एथरिक बॉडी में जो हमारे चक्र हैं, इसके बारे में हम अवेयर हैं। तो जो हमारा बेस पे है मूलाधार चक्र, मूल आधार है वो जीवन का। फिर है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, जिससे स्वयं की परिभाषा होती है। ये मैं हूं की समझ, जो स्वयं की परिभाषा है ना। एक बच्चे के अंदर मैं नहीं होता है। एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है, उसको भूख लगती है, उसको पता है कि मेरी मम्मी मुझे सक्षम बुलाती है, तो वो आके ये नहीं बोलता है कि मुझे भूख लगी है, वो आके बोलता है सक्षम को भूख लगी है। उसका भी मैं का भाव नहीं डेवलप हुआ। तो स्वाधिष्ठान है जहां से मैं का भाव डेवलप होता है, वो स्वाधिष्ठान चक्र है। फिर हमारा मणिपुर चक्र है। वो क्या है? मणि का शहर है, जो जूल है वो मणिपुर चक्र है। उसके बाद हमारा अनाहत चक्र है, जो हमारा दिल, जो हमारे ह्यूमन लव की डायमेंशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। और फिर हमारा विशुद्धि चक्र है। तो जो हमारा विशुद्धि चक्र है, ये हमारा क्रिएटिविटी का चक्र है, ये हमारा एक्सप्रेशन का चक्र है। और वो क्रिएटिविटी पेंटिंग हो सकती है, वो क्रिएटिविटी निटिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, कुछ भी। किसी के लिए मोटरसाइकिल राइड करना कैन बी, एंड राइडिंग इट अ सर्टेन वे कैन बी their creativity, that is their expression. अब हम लोग देखते हैं ना, जब फोर्सेस के जब परेड वगैरह होती है, उसमें मोटरसाइकिल के ऊपर कुछ एक्रोबैटिक्स कर रहे होते हैं कुछ लोग, तो कितना दिलेर होते हैं और कितनी प्रैक्टिस और कितना कमिटमेंट और कितना पैशन जाता है वो सब कर पाने के लिए। तो वो जब तक पैशन नहीं हो, कमिटमेंट नहीं हो, किसी चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं हो, तो कहाँ से कर पाएंगे? जो ताइक्वांडो कर रहे हैं, एक सर्टेन लेवल ऑफ कमिटमेंट टू दैट, तभी कर पाते हैं ना। तो इसलिए वो क्रिएटिविटी को हम अगर लिमिट कर दे कि खाली पेंटिंग और सिंगिंग क्रिएटिविटी है, तो वो सही नहीं है। बेकिंग भी क्रिएटिविटी है। वो बेकिंग जब फॉर द जॉय ऑफ बेकिंग हो रहा हो, जैसे पेंटिंग जब तक मैं फॉर द जॉय ऑफ पेंटिंग कर रही थी तो इट हैड अ सर्टेन इफेक्ट। फिर अब मुझे वो बैलेंस करना पड़ता है।
तो ऐसा नहीं है कि अब मैं खाली जॉय ऑफ पेंटिंग के लिए पेंट करती हूँ। अब अगर किसी ने मुझे कमीशन किया है आर्टवर्क, तो मैं, क्योंकि मुझे पता है कि फेजेस आएंगे जब मैं अच्छे से पेंट कर पाऊंगी और फेजेस आएंगे जब मैं नहीं कर पाऊंगी, तो अगर मुझे 2 हफ्ते लगते हैं तो मैं 5 हफ्ते का समय लेती हूँ। तो वन हैज टू बैलेंस इट, राइट। तो क्रिएटिविटी को, तो वो सब कहाँ से कंट्रोल है? ये विशुद्धि चक्र से। और आप लोगों ने देखा थायराइड, मुझे खुद को हाइपोथायराइडिज्म हुआ, तो क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी जब सप्रेस की जाती है ना, तो ये डिजीज में मैनिफेस्ट करती है। डिस एट ईज, क्योंकि आप एट ईज नहीं हो, आपका रिलैक्सेशन खत्म हो गया है, तो किसी बॉडी के पार्ट को वो प्रेशर कहीं ना कहीं तो महसूस होता है ना। तो ये विशुद्धि चक्र जो है, ये क्रिएटिविटी, रचनात्मक जो हमारी कैपेसिटी है वो। उसके बाद जो है वो हमारा आज्ञा चक्र है, जो हमारा कनेक्शन विद, जिसको हम लोग सीट ऑफ लॉर्ड शिवा कहते हैं ना, कॉन्शियसनेस के साथ हमारा कनेक्शन। तो जब हम किसी क्रिएटिव परसूट में लगेंगे, तो यहाँ ये वाला चक्र एक्टिवेट होगा उस वक्त। तो एक आप कुएं में से पानी निकाल रहे हो, जो हमारी कुंडलिनी है, कुंड है, जिसमें से हम लोग बाल्टी से पानी भर रहे हैं, और रास्ते में ये सारी क्यारियां आ रही हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहट, और आप भले क्यारी, आप पानी भले इस क्यारी के लिए निकाल रहे हो, पर रास्ते में सारे थोड़े थोड़े तो सींचते हुए आओगे। तो जो चक्रों में, इन चक्रों में, लोअर चक्रों के जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जो आपके बोलते हैं ना कि आपके चक्रा क्लेंजिंग के लिए जाते हैं ना लोग, तो मैं कहती हूँ चक्रा क्लेंजिंग के लिए जाने की जगह से अगर आप खुद किसी क्रिएटिविटी में अपने आप को डालोगे, तो धीरे धीरे आपके चक्र के सारे ऑब्स्ट्रक्शंस दूर होते जाएंगे। तो इसलिए क्रिएटिविटी से हमारे जीवन में अंतर आता है, क्योंकि हमारे लोअर चक्र भी खुलने लगते हैं और स्ट्रेंथन होने लगते हैं। बिकॉज यू आर, I can see Vatsala nodding her head and I'm feeling so good that she's relating to what I'm saying. So, अब क्या होता है, जो ये विशुद्धि चक्र है, ये हमारा स्वाधिष्ठान चक्र के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है इसका। और अगर हम रास्ते में बाकी चक्रों को स्ट्रेंथन करते हुए नहीं आए, इग्नोर करते आए, तो स्वाधिष्ठान चक्र का जो पुल है वो एनर्जी को वापस नीचे खींच लाएगा। और इसीलिए हमने देखा ना कि जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं, मल्टीपल मैरिजेस हो रही हैं, वो सब हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ ज्यादा होता है। जो हमारे फाइन आर्ट्स वाले और आर्ट वाले हैं उनके साथ ज्यादा होता है कि नहीं होता है? वी गेट टू नो मोस्ट अबाउट दीज थिंग्स फ्रॉम देयर, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र, क्योंकि अगर आपने अपने अनाहत चक्र पे उसको एडिक्वेटली नहीं सींचा, तो जहां पे पाइप ऑटोमेटिक कनेक्शन है वहां से खींच लेगा। और फिर तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विशुद्धि से आज्ञा चक्र तक की जो जर्नी है, ये बहुत मुश्किल जर्नी है। और इसीलिए जब हम क्रिएटिविटी को प्रभु की देन है समझना शुरू करते हैं और उसमें हम सरेंडर होते जाते हैं, तो हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ भी मूव करने लगती है। और हम साधना करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी भी बेटर हो जाती है। और जो आज्ञा चक्र हमें हमारी एनर्जी ड्रॉ करता है, तो जो बहुत ज्यादा कमिटेड वाले आर्टिस्ट होते हैं, जो पैसे के लिए नहीं कर रहे, नेम फेम के लिए नहीं कर रहे, वो ये नहीं कि नखरा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका आज्ञा चक्र में इतनी मूवमेंट होती है कि वो कई बार वहां से यहां तक की जर्नी नहीं कर पा रहे होते हैं। और जब करते भी हैं, तो वो जब रिटर्न कर रहे होते हैं, तो उसकी जो फिनेस होती है वो अलग लेवल की होती है। इसीलिए जब कभी किसी आर्टिस्ट को लाइव सुनो, जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं उनके बारे में वो इनफेमस थे कि भैया अगर लोग बात कर रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाते थे। वो ऐसे नहीं कि उनका अहंकार अपसेट हो जाता था, क्योंकि वो जब गा रहे होते थे वो डिवाइन से कनेक्ट हो रहे होते थे। और ये सब चीजें डिस्ट्रैक्ट करके, तो वो जो दैविक शक्ति उनसे जो करा रही, वो उसकी इरिटेशन होती थी, इसीलिए वो इतनी जोर से डांटते थे। वैसे बहुत
बहुत माइल्ड लोग होंगे, गाते गाते अचानक से गुस्सा कर देंगे किसी को कि क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों कुर्सी खींच रहे हो। बिकॉज वो दैविक शक्ति जिसके लिए वो गा रहे हैं, जिसके साथ वो कनेक्टेड है, वो उस वक्त उसका रस ले रही है, वो उसकी एनर्जी से इरिटेशन आ रही होती है। तो हमारे लाइफ में इस समझ के हिसाब से हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये हमारा काम है। एक तो ये समझ ले कि कोई भी हमें प्रॉवस दिया है जी, कुछ भी प्रॉवस है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे गाना हो, चाहे नृत्य हो, चाहे बोलते ना इसके हाथ में बड़ा स्वाद है, खाना बहुत स्वाद बनाती है, या दिस पर्सन हैज अ ग्रीन थंब, ये जितनी कैपेसिटीज हैं ये डिवाइन की दी हुई हैं। इसको कभी अगली सांस आएगी कि नहीं उस पर कंट्रोल है नहीं। हम किस बात का करें कि ये मेरा है एंड आई एम लाइक दिस एंड आई एम टू गुड। कहाँ हम लोग अपने जीवन में देख रहे हैं ना, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े आर्टिस्ट 2 सेकंड में पतन देखते हैं उनका, और फिर रैग्स टू रिचेस की स्टोरीज भी देखते हैं। तो ये सब तो लाइफ में, मुझे याद है कुछ साल पहले अघोर चतुर्दशी पे हम लोग गए थे बनारस। तो मेरे एक मित्र हैं अघोरी साधु, तो उन्होंने बुलाया था, तो हम वहां गए थे। तो वहां पे एक फंक्शन हो रहा था। तो मैंने बचपन से मोहल्ले के फंक्शन वगैरह देखे हैं, साउथ में जब रहती थी तो भरतनाट्यम डांस, बच्चों की भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस हो रही है। यहाँ दिल्ली में देखा है कि कोई बैंड आके गा रहा है, जो गली मोहल्ले में जो परफॉर्मेंसेस होते हैं बहुत देखी हैं। तो जब बनारस गए तो उन्होंने क्या किया हुआ था कि बोट थी नदी में, और बोट की जो टॉप है उसको स्टेज बना रखा था, और सारे लोग ऐसे जो घाट की सीढ़ियां उस पे बैठे, तो मतलब वो ऑडिटोरियम वाला इफेक्ट था। हर बार जो कोई आके परफॉर्म करता था, मेरे तो आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि बाप रे बाप। एंड आई रियलाइज दे वर नॉट वेल नोन पीपल। वो वहां के रहने वाले थे जो इतने निपुण अपनी कलाओं में, इतने निपुण कि मैं हैरान होगी कि मैंने तो यहाँ पे ऑडिटोरियम में टिकट खरीद के उस तरह के परफॉर्मेंसेस नहीं देखी थी। जो उस दिन एक नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज, ठीक है ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत था, बट नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज, मतलब यू नो। पर ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस देखे कि मैं दंग रह गई। तो फिर समझ लगा कि यार काशी के लोग हैं भैया। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर की जो कला है वो तो ऐसे समर्पित है डिवाइन को, और उसकी जो एनर्जी है वो अलग ही है। तो हाँ, मैं समझती हूँ हमारी नीड होती है एक वैलिडेशन की। इंस्टाग्राम पे एक फोटो भी डालते हैं तो चेक करते हैं कि भाई कितने लाइक्स मिले। ये एक ह्यूमन नीड है, और इसको भी हम लोग को डिसमिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग उसमें आगे पे जज कर देते हैं। अब एक पौधा है, वो सीधे फल और बीज में जा सकता है, पर उसमें एक पुष्प वाली एक स्टेज आती है ना। वो जो लाल रंग का फूल या ब्राइट पीले रंग का फूल जब आता है एक पौधे पे, तो कितना सुंदर लगता है, देख के दिल खुश होते हैं, वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो ये तो जीवन ने बनाया है हमें ऐसा कि एक अंदर से एक एक्सप्रेशन की एक इच्छा होती है, और उस एक्सप्रेशन की कुछ वैलिडेशन की भी एक जरूरत होती है किसी लेवल पे। तो बस ये है कि उसको बैलेंस करना सीखना होता है। वी कांट स्टार्ट लिविंग ओनली फॉर दैट। सो ईच वन ऑफ अस, हमको सबको अपने जीवन में वो बैलेंस पाना है जिसमें हम अपने अंदर के जो क्रिएटिव एबिलिटी है, अपनी रचनात्मकता वाली जो हमारी कैपेसिटी है, उसको मूव करें, एनर्जी को मूव करने दें। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे आर्टिस्ट नहीं बनना, सिंगर नहीं बनना, पर अगर हमने मंत्र का भी उच्चारण ठीक से करना है, अगर हम साधना करना चाहते हैं और आज्ञा चक्र पे जाना चाहते हैं, भगवान शिव से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर जो कैपेसिटी है वो जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, लय और ताल नहीं होगा, तो भगवान को भी पसंद नहीं आएगा वो मंत्र जिनको बुला रहे हैं हम। जब हम हमारे घर में कोई मेहमान आना होता है, उसी वक्त हम फर्स्ट डस्टिंग अच्छे से कराते हैं, अच्छा वाला टेबल क्लॉथ निकाल के बिछाते हैं, मैट्स अच्छी लगाते हैं, राइट। ये तो हम प्रभु को बुलाने की बात कर रहे हैं, तो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ना हम इसमें इतना फंस सकते हैं कि बस यही हमारा कि भाई मेरे कितने लाइक्स मिले इंस्टा, वो मेरी लाइफ हो गया,
और मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए, उस चक्कर में मैं जाके नोज जॉब करा रही हूँ, है ना। और फिलर्स इतने करवा लिए बॉडी में कि स्माइल करो तो यहाँ इससे आगे मुंह हिल ही नहीं पा रहा, क्योंकि स्माइल कैसे, स्माइल करो और रोज शक्ल में फर्क ही नहीं पता लग रहा, क्योंकि इतना सारा फीलिंग हो गया अंदर, है ना। तो जजमेंट नहीं है, हर एक का बैलेंस यूनिक है, किसी के बारे में कोई कह नहीं सकता। अब किसी को 1 फुलके की भूख है, किसी को 5 रोटी की भूख है, तो ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा भूखा है। जिसको फिजिकल लेबर करना है उसको ज्यादा कार्ब्स चाहिए। अब ये हम सबको अपना बैलेंस खुद खोजना है, पर ये समझना है कि अगर हम हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे भी अपने किसी क्रिएटिव परसूट को फॉर द सेक ऑफ द जॉय इट गिव्स अस, जो वो करने में जो हमें प्रसन्नता मिलती है, उसके लिए, उससे वाहवाही मिले, उससे पैसा कमा पाए, उससे नाम कमा पाए, अलग बात है, पर उसके लिए नहीं, जो अंदर से संतुष्टि मिलती है वो करने में और उसको कंप्लीट देखने में, अगर सिर्फ उसी के लिए करना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर का वेलबींग जो है वो एनहांस हो रहा है, हमारे अपनी तबीयत बेटर रहेगी, हमारा मूड बेटर रहेगा। क्योंकि ये जो मन धारा है ना, जो मन की धारा है, इसको जो फोकस करने में प्राणायाम भी होगा और ध्यान भी लगेगा। मैं तो इस सब्जेक्ट पे बहुत बोल सकती हूँ, आप ऐसे करते हैं कुछ समय सवाल जवाब के लिए भी रख लेते हैं। इतना सुंदर आपने व्याख्या करी रचना के ऊपर, और कितनी सुंदरता से आपने चक्रों के बारे में बताया, कुंडलिनी के बारे में बताया, कैसे हम क्यारी में पानी डालते हैं और कैसे वो हमें विशुद्धि चक्र से हमें नीचे स्वादिष्ठान की तरफ खींच लाता है। ओ माय गॉड, दैट वाज अमेजिंग। ये इतना अद्भुत अनुभव है, इतना अद्भुत है कि मैं अपने शब्दों में उसको कह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हिंदी में बोलना है, हिंदी में जरा लिमिटेड वोकैबुलरी है, थोड़ी कम शब्द है मेरे पास, पर मैं स्टडी कर रही हूँ, धीरे धीरे और इंक्रीज कर लूंगी। पर जितनी लिमिटेड मेरे पास शब्दों की संख्या है, उसी में आपको मैं क्या कहूँ, बहुत ही सुंदरता से बताया, बहुत ही दिल से बताया और खुश होके बताया, तो हमें भी खुशी हो रही थी। यू नो, आई वाज स्माइलिंग, आई कुडंट, मतलब मैं मुस्कुराती ही जा रही थी और मेरा मुस्कुराना रुक ही नहीं रहा था। आई वॉज गोइंग इन बैक इन टू द चाइल्डहुड, अपने पुराने समय पे चली गई, फिर उसके बाद वापस आ गई, और फिर उसके बाद वो कुंडलिनी जागरण और वो विशुद्धि चक्र के बारे में और वो पेंटिंग, एंड यू आपने उसको हमारे डेली रूटीन के साथ ऐसे बांध दिया, जोड़ दिया कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, हम तो रचना की ही बातें कर रहे हैं। कितनी प्यारी बातें हैं रचना की। अरे नए तरीके का रोटी बना दिया, पराठा बना दिया, एक रचना बन गई। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर से और कितने आसान तरीके से आपने बताया। इट वाज रियली ब्यूटीफुल, बहुत अद्भुत है आपका बताना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ये सेशन ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए। जिसको भी जो भी पूछना है अनु जी से आप पूछ सकते हैं। किसी के सवाल ही नहीं है, या सब समझ आ गया, या कुछ समझ नहीं आया? आपके सेशन के सामने सवाल गिर जाते हैं। हाउ स्वीट। नहीं नहीं, समझ तो तभी आया लूसी अच्छे तरीके से, मे बी बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी है ना, तो आई कैन रियली रिलेट टू इट। तो अब बस ये है कि इसके बाद का थोड़ा सा जो हम लोग इतना हॉबीज पे इतना वो देते हैं ना, वी ऑलवेज इवन आस्क पीपल व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट यू हैव सेड इट विल कम इन दैट दिस थिंग ओनली ना, व्हाट यू एंजॉय डूइंग एंड दिस थिंग। सो हाँ, सो एक्चुअली क्या होता है कि हर कोई का एक्सप्रेशन यूनिक है, एंड जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो थोड़े फिक्स हो जाते हैं कि आई डू ओनली दिस, मैं ये नहीं कर पाती, मैं ये नहीं कर पाती। तो साइंस ने बताया कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी रिड्यूस होती जाती है। जब हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी रिड्यूस होती है, कम होती जाती है, उससे हमारी एबिलिटी टू एडजस्ट, टू फोकस, ये सब कम होने लग जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि बुजुर्ग लोगों के साथ जीना कई बार बोलते बहुत मुश्किल है,
और ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग होते हैं, हमारे कुछ बच्चों को याद होता है कि हमारी दादी तो बड़ी स्वीट थी यार, वो तो हमारे साथ खेल भी लेती थी, हमारे साथ खा भी लेती थी। तो अगर आप वैसे जो दो तरह के जो बुजुर्ग जिनके साथ चल अच्छा लगता है और दूसरे जिनके साथ थोड़ा सा स्ट्रेन होता है, अगर उनके उनमें देखोगे डिफरेंस देखोगे, तो मेन डिफरेंस ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का होगा। क्योंकि जो जिसने एक रूटीन के साथ इतना बंध गया, वो डिसिप्लिन उनके लिए बंधन बन गया, तो वो फिर उनकी एबिलिटी टू एडजस्ट विद समथिंग एल्स खत्म हो जाती है। तो स्पेशली जब उम्र बढ़ जाए, तब हॉबीज कल्टीवेट करना और अच्छा रहता है, क्योंकि नई नई चीजें सीखोगे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ेगी तो आपकी अपनी एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट बढ़ेगा। उससे आप आसपास के लोग आपसे स्ट्रेस नहीं होंगे, आप खुद कम स्ट्रेस होगे, और यू विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ ना। मुझे याद है जब मैंने पहली बार तंजोर पेंटिंग की क्लास अटेंड की थी, तो वत्सला आप तो जानती है उसको, हरविंदर, मैंने उससे सीखी थी। तब तो इन पर्सन था, तब जूम पे नहीं था। तो मुझे एक बाय देन थोड़ा नाम मैंने एज एन आर्टिस्ट कमा लिया था, पेंटिंग्स वगैरह बिक रही थी, और अपने से छोटी उम्र की एक बच्ची से मैं सीखने के लिए क्लास में जा रही थी। तो एक सेकंड के लिए ये ऐसे एक फ्लीटिंग सा थॉट आया, पागल है, सीखना है, इसमें बड़ा छोटा क्या होता है, गो एंड लर्न। मैंने तो खुद अपने मास्टर्स भी काफी गैप के बाद किया। मेरी शादी ग्रेजुएशन के एकदम बाद हो गई थी, और मैंने मास्टर्स जब किया तब ऑलरेडी मेरा एक बच्चा था, और मैं सेकंड सेमेस्टर में प्रेग्नेंट हो गई थी अपने सेकंड चाइल्ड के साथ। मैंने तो 8 मंथ प्रेगनेंसी तक कॉलेज अटेंड किया है। तो इसलिए मेरे अंदर वो इतने ज्यादा इन चीजों के बारे में हैंगअप्स नहीं थे। पर जब मैं वहां गई तो देयर वाज दिस लेडी हु वाज लर्निंग हरविंदर से। शी वाज मेरे से बड़ी उम्र की थी, एंड हरविंदर बता रही थी कि वो हर क्लास में आती हैं। दैट वाज हर वे ऑफ डीलिंग विद व्हाटएवर स्ट्रेस शी वाज गोइंग थ्रू इन लाइफ। तो अब मोस्ट ऑफ यू नो कि अब मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अटेंड करना शुरू किया, तो मैं सैटरडे संडे में क्लासेस के लिए जाती हूँ। तो ये कुछ लोग कहते हैं अरे वाह ये तो वेरी ब्रेव। ब्रेव नहीं है, ये समझदारी है, ये अपने अंदर इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को मेंटेन करना। क्योंकि भले वेदांत तो कहता है ठीक है हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम आत्मा है, हम दृष्टा है, वो सब सही है, पर इस शरीर और इस मन को इस समाज में जब तक जीवित है चलन करना है ना, तो उसके लिए ईज तो होनी चाहिए। हम किसी के ऊपर बर्डन बन जाएं या खुद खुश नहीं रहें। चलो खुश हैं भी, मान लो ठीक है बहुत खुश हैं, क्योंकि आपने वो पा लिया जिसके बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, वो यू हैव फाउंड दैट सोर्स एंड you can abide in that and you feel great about yourself. Great. But then what? You're still in society, still a functional individual, having to deal with people. So जहां पे हैं, जिस जिस जगह रहते हैं, तो वहां के हिसाब से चलन करना है, तो उसमें और निपुण होना चाहिए ना। तो ये जो हॉबीज हैं, बचपन में नहीं भी रही हो, वैसे तो होता नहीं कोई जिसको नहीं रही हो, वो अलग बात है कि माँ बाप गुल्ली डंडा और क्रिकेट को पहले हॉबी नहीं समझते थे। सच तो ये है कि आज की तारीख में क्रिकेट तो खैर बहुत ही बड़ा हो गया, पर गुल्ली डंडा और क्रिकेट में क्या अंतर है, हॉबीज ही होते थे बचपन के ये। तो उम्र के साथ, बल्कि अगर अपने आप को और चीजों में लगाएंगे, नई चीजें सीखने का कोशिश करेंगे, जिससे अगेन जिनसे खुशी मिले, जिनसे, और खुशी से मतलब ये नहीं होता कि अब जो लोग जिम पे वर्कआउट करते हैं उनको खुशी मिलती है उससे, मुझे नहीं समझ में आता, वो अलग बात है, पर उनको खुशी मिलती है। आई अंडरस्टैंड दैट दे लव इट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई डांस, आई लव दैट, आई लव डांसिंग। मुझे जिम में वर्कआउट नहीं अच्छा लगता, आई फाइंड इट सो कम्बरसम। पर म्यूजिक चल रहा हो, फ्रेंड्स हो, डांस करते वक्त, वो अगले दिन बंदे को पता लगता है कि भैया ये भी मसल कल हिल गया और ये भी मसल हिल गया, यू डिस्कवर मसल्स यू डिडंट नो यू हैड। But it's very important that we find and make time for these things in our lives from that perspective also. Wow. Yes, you're so right. और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो संतोष जी आप वेट कर रही हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मन में है? नहीं है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है?
रमेश जी हैं यहाँ पे, ये रमेश जी, जहाँ मेरे ओके। मेरे पड़ोस में रहते थे, जहाँ मैं पहले हाँ रहती हाँ, थी पड़ोस में रहते थे। तो अच्छा हमारे साथ वाले, तो ये RWA में बहुत एक्टिव थे। अच्छा, हमारे हमारे साथ वाला घर टूट के बन रहा था। तो हाँ मुझे बड़ी धुक धुक होती थी कि उनका जो पेड़ है वो ना खराब हो जाए। तो मैं जाके सारा टाइम वो बिल्डर को और वहां पे जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग थे ना, उनसे जाके उन लोगों की एक आदत थी, वो औरतों की सुनते नहीं थे। हाँ, तो मैं बहुत वो होती थी, बोलती थी इस पेड़ को कुछ हुआ ना, बोले ये पता नहीं बचेगा कैसे, नहीं तुम्हारा काम है इसको बचाना, क्योंकि अगर इसको कुछ हो गया मैं तुम्हें अरेस्ट करा दूंगी। तो रमेश जी तब वो समझ जाते थे कि मैं उनको फोन करती थी कि रमेश जी आप आके बात करो, कि RWA का किसी ने आके कुछ कहा है, तब वो सीरियसली लेंगे। तो तब मुझे कई बार एक सेकंड के लिए लगता था कि ही इज मच ओल्डर टू मी, मेरे पेरेंट्स के उम्र के आसपास के हैं, but I would still call him up because I would say कि हाँ, he has chosen to be part of the RWA. He adds value to the life of people around him and his own life by doing this. तो मुझे इसलिए I should not, तो मैं इसलिए इनका एग्जाम्पल दे रही हूँ कि RWA में इन्वॉल्व हो जाना भी रचनात्मकता ही है। वाह, क्योंकि आप जाके अब मैं देखती हूँ हमारे कुछ नेबरहुड वाले ग्रुप्स में कि किसी ने पेड़ लगाने का काम शुरू किया और इकट्ठे जाके सारे पेड़ लगा रहे हैं। तो मैं बार बार इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ कि रचनात्मकता का मतलब सिर्फ पेंट करना या एम्ब्रॉयडरी करना या गाना गाना नहीं होता। ये अपनी ऊर्जा को किसी ऐसे काम में लगाना जिससे आपकी रोजी रोटी नहीं डिपेंडेंट, क्योंकि फिर वो थोड़ा स्ट्रेस का एलिमेंट उसमें आ जाता है। और अगर अगर आप फॉर्चुनेट हो कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ऐसा है जो आपका इंटरेस्ट का ही सब्जेक्ट है, इसलिए वो आपको काम की तरह फील करता ही नहीं, तब भी कुछ नया सीखने में, कुछ डिफरेंट करने में, या अगर आप अकाउंट्स वाले हो तो आप कुछ आर्ट रिलेटेड करो, अगर आप आर्ट वाले हो तो आप कुछ अकाउंट्स रिलेटेड, कुछ मैथ्स रिलेटेड करो, ताकि जो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द ब्रेन होता है ना, वो दोनों एक्टिवेट होते रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के पर्सपेक्टिव से भी। अगर आपके दोनों साइड ऑफ द ब्रेन अगर फंक्शन कर रहे हैं, अगर एक साइड एकदम से गुम हो जाएगा ना, फंक्शन नहीं होगा, तो जंग लग जाएगा, तो ओवरऑल लाइफ के वेलनेस में फर्क पड़ जाएगा। लाइफ इज अबाउट बीइंग हार्मोनियस। वाह, सो गुड। रमेश जी, आप आएंगे इस पे और चंद शब्द बोलेंगे। और ये RWA का फुल फॉर्म क्या है? आई कुडंट, हमको नहीं समझ जो में आया। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती है ओके, ना अच्छा कॉलोनीज अच्छा की। अच्छा, ओके हाँ, ओके ओके ओके। तो रमेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? रमेश जी हो ओके, सकता है ही डजंट वो नो हाउ कहीं टू पे अनम्यूट, बाहर हो। ओके, किसी नो बेटे ने या प्रॉब्लम। किसी ने आपको उनको या, लगा दिया होगा। अनुदी अनुदी, ओके, आपके सेशन से मैंने सीखा कि मजे के लिए करो, उसकी बजाय जो भी काम करो वो मजे से करो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अगली बार मैं इस्तेमाल करूंगी आपके वर्ड संतोष जी। मजे से करो। हाँ, मजे के लिए करो की बजाय मजे से करो, वेरी तो नाइस। वो क्रिएटिविटी बन जाएगी। देखिए मैंने भी ये किया, ये देखिए। हाउ ओह वाओ, ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल। क्रोशिया, मेरे पास क्रोशिया। टाइम बहुत था, सुंदर। मुझे लग रहा था मुझे कुछ करना है, तो मैंने हाँ, अपने अलमीरा से ऊन निकाली, क्रोशिया निकाला और यूट्यूब से एक डिजाइन निकाला, और ये कितनी सुंदर सी पोशाक कान्हा जी की बन गई। बहुत कान्हा सुंदर। जी की, ओह वाओ। लड्डू गोपाल के लिए है ना, लड्डू गोपाल। आ, लड्डू गोपाल के लिए। वाओ, विंटर्स आ रहे हैं। हाँ जी। बहुत गर, सुंदर। फिर गरम जैसे आप गरम अभी वस्त्र देखो बना आप दिया देखो, आपने। हम लोगों के जितने त्योहार हैं उसमें रंगोली लगाना, जी, दीवार पे कुछ बनाना, नए कपड़े, ये सब यही होता था ना, इन्हीं चीजों से आपकी क्रिएटिविटी को पूरा एक्सप्रेशन मिलता था। और फिर परिवार के लोग और सब, क्योंकि इतना सोशल इंटरेक्शन होता था, सब उसकी तारीफ भी करते थे। तो हमारे शास्त्र, एक्चुअली हमारे एंशिएंट ना बहुत समझदार लोग थे, जो उन्होंने सारे Yes. प्रोसेसेस बना रखे थे, मतलब बहुत ही। मैं तो जब इसके बारे में, इस सब्जेक्ट पे बात करती हूँ, उसमें सोचती हूँ और फिर से ऑ हो जाती है कि अरे वाह,
how fortunate we are to be born in this country. And Vatsala उस दिन बात कर रही थी कि she feels so privileged that we have access to this wealth of understanding and wisdom and knowledge. Oh wow. Maybe Vatsala, you can take a session someday Yes, please. here for. वत्सला, आप कुछ बताएं अपने बारे में. से पहले तो मैं ही बता दूं कि ये बहुत खूबसूरत है. क्या बात है. So तो पर है. मैं थोड़ी पुअर हूँ, तो आप मुझे बताएं इस बारे में. मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, आप अपने बारे में बताएं वत्सला. मैं एक्चुअली योगा टीचर हूँ. मैंने द योगा इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन लिया है. वाओ. और बेसिकली एंशिएंट इंडियन विजडम मेरा इंटरेस्ट है बहुत शुरू से ही. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं योग की तरफ जाऊंगी. पहले मैं मीडिया प्रोफेशनल थी, फिल्म्स और टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया है. तो ये योग की जर्नी अभी शुरुआती है. 2 साल ही हुआ है, लेकिन पूरे जीवन के लिए. वाओ, दैट्स सो गुड. और आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है, और आपको हम बार बार यहाँ पे बुलाएंगे कि आप अपने विचार हमारे को शेयर करें. कुछ ज्ञान की बातें, कुछ योगा की बातें जो आपका अब पैशन बन गया है और आप इसको डेवलप कर रही हैं, और हम इससे भी थोड़ा फायदा उठाएं ताकि हम भी थोड़ा सा अच्छे हो जाएं, थोड़ा सा और चुस्त दुरुस्त हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, है ना. राइट. तो इसके लिए हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे, और हमारा नंबर आप अनुजी से ले लीजिएगा और हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, ताकि हम आपको आपकी बातें हम कर सकें आपसे भी. ठीक है ना. और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? कहना चाहूंगी लास्ट चीज. हाँ. क्योंकि मैं अनु के साथ बहुत रेगुलरली सेशंस अटेंड करती हूँ. हाँ. तो इसीलिए अनु, आपने बहुत अच्छी हिंदी में बोला. Very good. It was like at no point was I conscious कि आप इंग्लिश यूज कर रहे हो, तो went quite well. But हाँ, नुपुर जी की हिंदी जितना अच्छा नहीं था. No, नुपुर जी ने सुबह शुरू में जो बोला था ट्रांसलेशन, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, नुपुर जी आप वो ट्रांसलेशन मुझे दे देंगे प्लीज, ताकि मुझे बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल. मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है. नहीं, बहुत अच्छा. असल में हम लोग का ये बहुत शर्म तो नहीं कहूंगी, अफसोस ही कहूंगी. मैं अफसोस की बात है कि हम लोग इतना हम लोग बिकॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़े, इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कि इतना हम लोगों का इंग्लिश की तरफ का प्रयोग बढ़ गया है कि जीवन में, कि एक्चुअली जब आप थोड़ा सा हिंदी में सुनते हो तो एकदम से सडनली आपको रियलाइज होता है. अभी भी मैंने इतनी इंग्लिश वर्ड्स यूज करे हैं, लेकिन आपको रियलाइज होता है कि कितनी मिठास वाली लैंग्वेज है हमारी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैं भी हिंदी को डेवलप कर रही हूँ. एक्चुअली हम यहाँ पे चेन्नई में रहते हैं, तो चेन्नई में हिंदी का प्रयोग जरा कम होता है, लेकिन कम होता है. तमिल ज्यादा लोग बोलते हैं, तो मेरे शब्द में, मेरे बोलचाल में थोड़ा तमिल एक्सेंट आ जाएगा, तमिल भाषा का थोड़ा असर आपको दिखाई पड़ेगा. तो हम हिंदी कम यूज करते थे और इंग्लिश और तमिल ज्यादा यूज करते. तो उससे क्या हुआ कि हमारी हिंदी का जो है प्रयोग जो है कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा प्रयोग और शब्द भी कम हो गए. हाँ. तो वी डोंट हैव वो वोकैबुलरी, वो शब्दों का लेन देन, आदान प्रदान हमारे मस्तिष्क में नहीं होता. तो अब हमने जब से ये हिंदी चैनल शुरू किया है, हम कोशिश करते हैं कि हम हिंदी में ही बात करें. चलिए इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, लेकिन कोशिश करते हैं कि हिंदी ज्यादा यूज करें, ताकि उसको जो है बढ़ावा मिले, हिंदी को पूरे वर्ल्ड में बढ़ावा मिले, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. बहुत सुंदर भाषा है, देवनागरी भाषा कहा जाता है, बहुत ही सुंदर भाषा है. हम कोशिश कर रहे हैं इसको और बढ़ाने की, और आप सब लोगों के साथ से ही ये पॉसिबल हो पाएगा, और हम कर रहे हैं. और हर कदम पे आप लोगों का योगदान जरूरी है, सपोर्ट जरूरी है. हमें उत्साह बढ़ाते रहिए, ताकि हम आगे भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम ला सके. नुपुर, ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो. मैं देखती हूँ रोज सवेरे पीपल आर Thank you so रिकॉर्डिंग much. भेजो. आप बहुत अच्छा कर रहे हो. थैंक यू सो मच.
थैंक यू सो मच। और हम आपके उत्साह, आपकी जो खुशियां हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, उससे ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तभी हमें उत्साह मिलता है कि हाँ, हम आगे करें तो और भी कुछ नया निकल के आएगा। तो आपके आइडियाज, आपका सपोर्ट, उसकी भी हमें जरूरत रहेगी। तो आगे भी देते रहिएगा, तो उससे हम आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत चीजें करते रहेंगे। तो इसके साथ ही हम इसको लगाम देते हैं। यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश में मिक्स करके आपने जो भी चीजें मैं एक बताई मंत्र अनु जाप जी। कर दूं, क्लोजर का मंत्र जाप कर दूं, क्लोज करने का मंत्र जाप कर दूं? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोजर का आपने मंत्र उच्चारण किया और इससे हमारी इस सत्र में 4 चांद लग गए और भगवान की कृपा भी हम पे मिल गई, उस डिवाइन की ब्लेसिंग भी हमें मिल गई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।